आखिरी स्ट्रैटेजी 21वीं, टीच देम बजटिंग। बच्चों को ना कहते हैं कि बचपन में जो आदत डल जाए ना वो जीवन भर रहती है। तो क्यों ना बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसों को बचाने के गुण सिखाए जाएं, बजटिंग सिखा दें, मनी मैनेजमेंट सिखाएं। माता पिता का सबसे अहम रोल होता है इसमें। अगर बच्चों को शुरुआत से ही अपने पैसों की अहमियत के बारे में समझाया तो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग सीख जाते हैं वो। वही अगर माता पिता बच्चों को मनी मैनेजमेंट के गुण नहीं सिखाए तो बाद में समस्याएं झेलनी पड़ती है। पर ज्यादा परेशानी तब खड़ी होती है जब वो नौकरी की शुरुआत करता है और कर्ज के जाल से बचने के लिए मनी मैनेजमेंट सीखना जरूरी है, वो जो कुछ नहीं सीखा होता। इसलिए उसको शुरुआत से ही उसकी दिलचस्पी पैसों के जोड़ घटाव के अंदर बिल्ड करनी शुरू करिए, ताकि वो पैसों का जमा घटा सीखे। उसको अपनी देखिए, पारिवारिक स्थिति के अनुसार उम्र के हिसाब से उसको पैसों की सीमा तय करके उसके साथ सिस्टम बनाइए। बच्चों को एक पिगी बैंक ला के दीजिए, उसको बताइए इसमें जो पैसे डालोगे वो उसी के होंगे। हर महीने उनको एक पॉकेट मनी दे और वो अमाउंट पिगी बैंक में डालें, और धीरे धीरे बढ़ता देख करके बच्चा इससे खुश भी होगा और खेल खेल में बचत की गुण भी सीखेगा। उसको बता दो तुम्हें जो भी खरीदना है तुम्हारे पास बजट है हर महीने का, इसी में से खरीद सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो अब अगर उसको पता है कि भाई मेरे पास मेरे बजट में इस समय 2000 पड़े और मेरे को इस समय ये टॉय खरीदना है 4000 का है, तो वो एक महीना वेट करना सीख जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। वो आपके सामने मॉल में जाकर के जमीन पर लेट नहीं जाएगा, मॉल में जाकर के हर एक चीज का प्राइस पड़ेगा, अपने उसको खुद देखेगा कि भाई मेरे पिग्गी बैंक में कितने पैसे हैं, 2000 है, अगले महीने मुझे 2000 और मिलने हैं, 4000 होगा, अगले महीने के अंत में खरीद लूंगा, और वो खुशी खुशी वापस लौट के आएगा। मैंने होते हुए करते हुए देखा है बच्चों के साथ में। ये बच्चों के लिए बजट सेट करें, उसको बताएं कि वो एक दिन में कितना खर्च कर सकते हैं, एक महीने में कितना खर्च कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज वो अपनी पॉकेट मनी से लेना सीखेगा। उसके लिए गोल सेट करिए, और अगर पैसे वो कम पड़ रहे हैं अपने आप जब वो रुकने लगेगा ना, तो अब आप इतना खुश होंगे मन से कि बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है। उसको सिखाइए इच्छा और जरूरत का डिफरेंस। इसको बोलते हैं नीड और वांट का डिफरेंस। इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, मुझे फरारी चाहिए, लेकिन मुझे जरूरत किस चीज की है। जब बच्चा ये ट्रेन हो जाता है ना इच्छा और जरूरत के डिफरेंस में, बहुत बड़ी बात है ये। बड़े बड़े माँ बाप नहीं हो पाते इच्छा और जरूरत के डिफरेंस पर ट्रेन। आप खुद भी होइए, उसके खर्च करने की आदत पे आप नजर रखिए। बच्चे से कहेंगे वो तय करे कि वो किस चीज पर खर्च करेगा, और इच्छा और जरूरत साथ साथ सिखाते जाइए उसको। और अच्छा अगर उसने पैसा बचा लिया तो उसको इंसेंटिव दीजिए, कुछ 200 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए उसको। सही जगह समझदारी से खर्च करने पर उसको शाबाशी भी दीजिए, उसको समझ में आएगा। इसको लिए ना फैमिली टोकन सिस्टम रख सकते हो आप एक, कि उसको ऐसा नहीं है आपने बजट ही बनाया कि मैं 500 रुपए ऐसे ही दूंगा हर हफ्ते, नहीं। उसके लिए भी एक आपको गेम बताता हूं, उसके लिए गेम खेलिए, ऐसी सफल गेम बता रहा हूं, गेम चेंज हो जाएगा, बच्चे का व्यवहार पूरा बदल जाएगा रातों रात। रातों रात नहीं तो कम से कम आप ये पक्का कह सकता हूं कि 2.5 महीने में उसका व्यवहार बदल जाएगा, 75 दिन के अंदर। बहुत होते हैं 75 साल की जिंदगी में, 75 दिन में आप बच्चे को चेंज कर सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं ध्यान से सुनिए, आखिरी गेम बताने जा रहा हूं आपको। एक टोकन का, किसी भी बाजार खिलौने के स्टोर से टोकन ले आइए। टोकन पर नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 10। तो 1 2 5 10 20 50 100 ऐसे लिख लीजिए। अब वो टोकन मतलब हो गया रुपया। अब अगर उसको बताइए कि गुड बिहेवियर पे तुमको टोकन लिखा हुआ है हमने, तुम सुबह टाइम से उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, दांत को अपना जो टाइम अलॉट किया उतना ही खेल रहे हो, उतना ही पढ़ रहे हो, होमवर्क टाइम से खत्म कर रहे हो, आप टाइम से सारे काम कर रहे हो, तो उस पे टोकन पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके साथ आप बिहेवियर की लिस्ट बना लो आप एक, कि अगर उसने टैंट्रम किया, चिल्लाया, स्क्रीमिंग, फाइटिंग, आर्ग्यूइंग, कुछ भी किया, कोई भी सामान इधर उधर उठा के बच्चे ने फेंका, सोफे के ऊपर कूदा फादी किया, खाना टाइम से नहीं खाया, इग्नोर किया, मिसबिहेव किया, बदतमीजी किया, या टीवी फालतू देखा, बाहर फालतू खेला, बाहर जाकर मोबाइल ज्यादा फालतू खेला, तो हर टोकन पे असाइन कर दो वैल्यू। और कैसे कराओ उसको कि भाई अगर तुम सुबह टाइम से उठोगे तो 2 रुपए का टोकन तुम्हारे डब्बे में गया, ब्रश सुबह टाइम से रात को सोने से पहले भी ब्रश किया, 2 रुपए का टोकन गया, पापा मम्मी की मदद करी, 5 रुपए का टोकन गया, होमवर्क टाइम से किया, 5 रुपए गया, थैंक यू बोला, 5 रुपए गया, आपने स्लीप ऑन टाइम किया, 2 रुपए गया, ईटिंग मील्स ऑन टाइम किया, 7 रुपए गया, 5 रुपए गया, डिपेंडिंग ऑन जो आप वो टोकन उसके डब्बे में डालते जाओ। ऐसे बजट मत बनाओ, उससे उसके बिहेवियर बदलेंगे। लेकिन अगर तुमने टैंट्रम किया, उसमें 2 रुपए निकल गया, तुमने अगर सामान फेंका, 5 रुपए निकल गया, तुम चिल्लाए, उसमें से 5 रुपए निकल गया, आर्ग्यू किया, 5 रुपए निकल गया, मिसबिहेव किया, 10 रुपए निकल गया, ओबे नहीं किया लोगों को, आपने किसी को गाली दिया, थूका, किसी पे हाथ उठाया, अपनी छोटी बहन को मारा, 10 रुपए निकल गया। उससे क्या होगा, वो अपने बजट को खुद ही बिल्ड करेगा, वो कमाएगा, अर्न करेगा, बिहेवियर में चेंज लेकर के आएगा। आपने अच्छे बिहेवियर को इंसेंटिवाइज कर दिया। जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी को दोहराएगा बार बार, जिस व्यवहार पे छीनोगे पुरस्कार उसको कभी भी नहीं दोहराएगा अगली बार। हाँ, एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। हाँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिजनेस, उसको बिहेवियर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके पैसे को बिल्ड करना सीख जाएगा। अरे व्यवहार कंट्रोल